हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग की ए टू जेड डिटेल आपको देंगे। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स है, वो सब क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखनी है, ताकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेसिक से बात करेंगे कि आखिर बीएससी नर्सिंग होता क्या है। बच्चों, 12th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर बच्चों का सपना बीएससी नर्सिंग का करना होता है। जो भी बच्चा एमबीबीएस जैसे बड़े कोर्स को करने के लिए एलिजिबल नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, या फिर जिन बच्चों का नीट क्वालिफाई नहीं होता, तो उनका सेकंड बेस्ट ऑप्शन बीएससी नर्सिंग ही होता है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा हेल्थ केयर मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें बच्चा डॉक्टर के साथ रहकर डॉक्टर जैसे ही पेशेंट को ट्रीट करता है, यानी कि डॉक्टर के साथ रह के डॉक्टर को असिस्ट करता है, डॉक्टर का असिस्टेंट होता है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर। बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्टूडेंट नर्स ऑफिसर बन जाता है। बीएससी 4 साल का डिग्री कोर्स होता है और स्टूडेंट के पास 12th क्लास में पीसीबी जो इसके पास होती है वही बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल होता है। तो इतनी बात तो आप लोगों को पता चल गई कि बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स है और इसको करने के लिए आपके पास 12th क्लास में पीसीबी सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, और पीसीबी के साथ आपकी 12th क्लास में 50% मार्क्स भी होना मैंडेटरी है। और एक बात और बच्चों, बीएससी नर्सिंग करने के लिए ना एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। बीएससी नर्सिंग को करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना भी मैंडेटरी होता है, और एंट्रेंस टेस्ट हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पर लेता है। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर इनके एग्जाम होते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी है, और 2 लेवल में इनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा हमारा स्टेट लेवल पर। ये जो सी नेट है ना, ये सी नेट हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है, और उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग की सीट अलॉट कराता है, जो बच्चा सी नेट का एग्जाम क्रैक कर देता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश से आप लोग सी नेट का पेपर क्लियर कर कर उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल की, तो बच्चों सेंट्रल लेवल पे हमारे कुछ सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि नीट, एम्स जैसे बड़े एंट्रेंस टेस्ट है, सीयूईटी जैसे बड़े एंट्रेंस टेस्ट है, जिनको क्लियर करके ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आप बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एम्स एग्जामिनेशंस की। एम एग्जामिनेशन यानी एम्स हमारी यूनिवर्सिटी है, यह अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट लेती है सेंट्रल लेवल का। सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट लेती है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। जो भी बच्चा एम्स का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करता है, हाईएस्ट रैंक लेके आता है, उसी को बीएससी नर्सिंग का मौका मिलता है, बीएससी नर्सिंग की सीट अलॉट होती है। तो बच्चों, अब मैं बात कर लेता हूँ, जो भी बच्चा एम्स का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर देता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जब उसको सीट अलॉट होगी तो एम्स उससे क्या क्या पूछेगा। उससे पूछेगा 12th क्लास की मार्कशीट है आपके पास, अगर है तो फिर आ जाइए। पीसीबी आपके पास है तो आ जाइए। अगर 12th क्लास में पीसीबी नहीं है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने 12th क्लास पास नहीं की है, देन आप एलिजिबल नहीं हो। कंडीशंस हो रहे बच्चों, बहुत बड़ी कंडीशंस है। ये है कि ओनली ऑन गर्ल्स ही एम्स में बीएससी नर्सिंग की सीट ले सकती है। यहाँ पे बॉयज़ एलिजिबल नहीं होंगे। बॉयज़ को अगर बीएससी नर्सिंग करनी है वो भी एम्स से, तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एम्स की पॉलिसी है, एम की ये कंडीशन है कि ओनली ऑन गर्ल्स को ही सीट मिलेगी बीएससी नर्सिंग की। अब गर्ल्स की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 12th क्लास पास होनी चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से। 55% जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। 50% यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है एसटी और एससी कैटेगरी वालों के लिए। तो ये तो कंडीशंस हो गई, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया गर्ल्स का, जो कि गर्ल्स ओनली ऑन गर्ल्स के लिए ही अलाउ करते हैं बीएससी नर्सिंग की सीट एम्स यूनिवर्सिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर बॉय को, लड़के को कोई भी हेल्थ केयर मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी कोर्स करना है एम्स यूनिवर्सिटी से, ध्यान में रखना, एम्स यूनिवर्सिटी से, तो वो पैरामेडिकल कोर्स चूज कर सकता है। यानी कि बॉय यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कर सकता है एम्स यूनिवर्सिटी में,
ओटी, डेंटल हाइजीन, डीएमएलटी, एमएलटी जैसे कोर्सेज पैरामेडिकल्स के अंदर आते हैं। और जो भी स्टूडेंट एम्स यूनिवर्सिटी से अपने पैरामेडिकल्स को करना चाहता है तो लड़का भी एलिजिबल है। लड़के की एलिजिबिलिटी मांगते हैं 12th क्लास में उसके पास पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर स्टूडेंट के पास है, लड़के के पास है, तो पैरामेडिकल कोर्स एम्स यूनिवर्सिटी से करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। अगर बच्चा यहाँ पे 50% लेके आ रहा है या फिर 45% लेके आ रहा है एससी और एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट, तो वो भी एलिजिबल है पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए एम्स यूनिवर्सिटी से। तो इतनी बात दोनों की बच्चों समझ में आ गई। बीएससी नर्सिंग ओनली ऑन गर्ल्स कर सकती है और पैरामेडिकल्स गर्ल्स एंड बॉय दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ एम्स यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया है, एम्स यूनिवर्सिटी की ये कंडीशन है। अदरवाइज किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे बॉय या गर्ल्स में भेदभाव किया जाए, या फिर लड़कियों को ही बीएससी नर्सिंग करने को मिलेगा, लड़के को नहीं। लड़का अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में या फिर सीयूईटी, नीट जैसे एंट्रेंस टेस्ट लेकर इंडिया में और दूसरी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकता है। अगर लड़के का एम्स यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करने का सपना है तो बच्चों सॉरी, ये एम्स की कंडीशंस हैं, वो बीएससी नर्सिंग ओनली ऑन गर्ल्स को ही सीट अलॉट कराता है, बॉय को नहीं। तो ये तो बात हो गई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, जो है हमारे एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की डेट कब आती है। अब इन एग्जाम की डेट कब आती है, आपको क्राइटेरिया तो पता चल गया क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। अब बच्चों एम्स एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो पैरामेडिकल्स एंड बीएससी नर्सिंग की दोनों एक साथ आती है। ठीक है ना। पैरामेडिकल की डेट और बीएससी नर्सिंग की डेट एक ही डेट पे आती है। वो अभी कुछ दिनों में आने वाली होगी, मार्च में इनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। मार्च चल ही रहा है, विद इन 1 वीक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं एम्स पैरामेडिकल एग्जाम्स की, तो एम्स का और बीएससी नर्सिंग का दोनों का सेम ही आएगा, टेंशन मत लीजिएगा कि इसका अलग आएगा या फिर बीएससी नर्सिंग का अलग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल देख रहे हैं, सेम बीएससी नर्सिंग की भी सेम ही है। दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी सेम ही है, एक ही दिन रिलीज होंगे, भरे अलग अलग जाएंगे। ठीक है ना। और इन दोनों के एग्जाम भी अलग अलग होंगे, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग है वो 1 जून को आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, 1 जून को आपको पेपर देना पड़ेगा। पैरामेडिकल का जो पेपर होगा, पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 28 जून को होगा। ठीक है ना। तो हर चीज़ अलग अलग है, लेकिन डेट एंड ये जो एप्लीकेशन फ़ी लग रही है ना, एप्लीकेशन फ़ी, टाइमिंग, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। एम्स एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी लगती है, डेट कब होती है, तो बच्चों इनकी जो डेट होती है ना वो हमारे मार्च विद इन 1 वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। और जो आपकी फ़ीस लगेगी वो फीस आपकी 2000 रुपीज़ लगेगी, जो जनरल कैटेगरी का है। और जो EWS, SC, ST कैटेगरी का है उसकी 1600 रुपये लगेगी। एम्स बीएससी नर्सिंग का भी सेम फीस है और पैरामेडिकल का भी सेम फीस है। तो हर चीज़ सेम रहने वाली है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। जो बीएससी नर्सिंग है उसके अंदर आपके ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो हमारे पैरामेडिकल का एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ, जिस भी कैटेगरी, जिस भी स्ट्रीम से स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा या फिर बायोलॉजी होगी। और कुछ एप्टीट्यूड होते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो हमारा एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि आपको CBT एग्जाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 90 क्वेश्चंस आएंगे, और 90 क्वेश्चंस को करने का जो आपको समय मिलेगा वो 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा आपके पास होगा 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई थी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, यानी क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होंगे। एग्जाम जो बनेगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे जनरल नॉलेज या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जो भी 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है बस वहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं से आपका एग्जाम बनता है। आपको थोड़ा अच्छी तरीके से तैयारी करनी होती है तो आप लोग बहुत आसानी से एम्स जैसे एंट्रेंस टेस्ट को भी क्रैक कर पाओगे। तो आपको बता दें, केमिस्ट्री से जो आपको क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों वो 30 क्वेश्चंस बनेंगे, और जो आपके फिजिक्स है, फिजिक्स से भी आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे, और जो आपके बायोलॉजी है वहाँ से भी 30 बनेंगे। जो आपका ये नर्सिंग एप्टीट्यूड या जनरल नॉलेज है यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका 100 क्वेश्चंस का एक पेपर बन के आता है, एग्जाम बन के आता है।
तो ये आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है। बीएससी नर्सिंग एम्स का आप देना चाहते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको एम्स एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना है। तो ये था हमारे सिलेबस की बात। अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन हो जाता है, आप लोगों ने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, अच्छी रैंक ले आए, देन आपको सीट भी अलॉट हो गई, तो आपका कितना खर्चा होने वाला है ये आपको मैं बता दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहीं से आपको मोटिवेशंस मिलेगा, कम फीस कितनी लगती है, कितना पैसा लगता है आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो देखिए, अगर आपका रैंक अच्छा आता है, एमबीबीएस आप करना चाहते हो, तो बच्चों एमबीबीएस के लिए यहाँ पे देखिए पर मंथ पोर्ट फंड यहाँ पे 20 रुपीज़ पर मंथ की लग रही है। हॉस्टल जो आपको रूम मिलेगा उसका जो रेंट है वो 15 रुपये पर महीना, 15 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा और आपका एमबीबीएस हो जा रहा है। 5 साल का कोर्स है एमबीबीएस, 5.5 साल का कोर्स है, तो आपके सिर्फ 15 रुपये देने पड़ेंगे हर एक महीने के। ठीक है, अगर आप लोग एम्स को क्रैक कर ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों आप कितनी चलाइए, एसी चलाइए, फ्रिज चलाइए, आपको 3 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। आपका ये जो जिम और खाना है इसमें आपको 200 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा और टोटल हॉस्टल फीस आपकी पड़ रही है 2700 रुपये, जो आपका सारा खाना वाना इलेक्ट्रिसिटी मिला के रहना हर चीज़ मिला के आपकी 2728 रुपये पर मंथ देनी पड़ रही है अगर आप एमबीबीएस कोर्स कर रहे हो। अगर आप लोगों ने एम्स को क्रैक करा, एम्स का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करा, जब है इतनी फैसिलिटी आपको तब मिलेगी। ठीक है, एमएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो सेम, हॉस्टल रेंट आपको देना नहीं है, पॉट फंड आपको 20 रुपये देना है, इलेक्ट्रिसिटी का आपको 10 रुपये देना है और जिम और खाने का कितना ही खाइए, कितना ही जिम में टाइम स्पेंड कीजिए, 3 रुपये पर महीना, 3 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और टोटल जो खर्चा है यानी 792 रुपये आपका रहना खाना, ये सारा पूरा एमएससी नर्सिंग जो कि 2 साल का एक कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आपके 700 रुपये लग रहे हैं 2 साल के। अगर आपको एमएससी अदर कोर्स करना है, एमएससी करना है, बीएससी नर्सिंग देख लीजिए, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, 4 साल का कोर्स है और 4 साल में आपके टोटल 1440 रुपये लग रहे हैं बच्चों खाने पीने के। ठीक है ना, 1440 रुपये में आपका सारा फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे सीट की, कितनी सीट उसमें होती है। पूरे भारत से इस एग्जाम को देते हैं और सीट्स ओनली दिल्ली में 96 है, ठीक है, भटिंडा में 60 है, भोपाल में 75 है। तो समझ रहे हो कितना कंपटीशन है। पूरे इंडिया से बच्चे इस एग्जाम को देंगे और 90 या 96 बच्चे ही वो होंगे जिनको सीट अलॉट होगी, सीट मिलेगी, जिसमें से कैटेगरी भी बढ़ जाती है। जनरल को 37 और जो हमारे पीडब्ल्यूडी है उनको 2, ईडब्ल्यूएस को 10 और ठीक है ओबीसी वालों को 25 और जो हमारे एससी है एसटी है इनको 14 और 6। तो इस तरीके से हमारे कैटेगरी वाइज भी बढ़ जाते हैं। तो बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इस कंपटीशन को देख के डर जाए। 12th क्लास का सिलेबस आता है, बस आपको अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ना है। आप लोग एम्स को क्रैक 100% कर जाओगे अगर आप डेडिकेशंस के साथ पढ़ाई करोगे तो ये सीट्स देख के नहीं डरना, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपके मन में रहना चाहिए कि आपको इस 96 के अंदर आना है, इस 96 के अंदर आना है अगर आपको दिल्ली एम्स चाहिए हो तो। आप लोगों देख सकते हो कितनी फीस में आप लोगों का कोर्स हो जाता है, कितनी आपकी फीस बच जाती है, कितने कम पैसे में आपका एक प्रोफेशन कोर्स हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ये है मेन चीज। अभी तक आप लोगों ने रेंट देखा था कि रेंट सिर्फ 700 रुपये, 1400 रुपये, 2700 रुपये में आपको पूरा महीना निकल जा रहा था। अदर कोर्स के डिवाइड कर दे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। एमबीबीएस के लिए 2700 कुछ रुपए लग रहे हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपके 1400 रुपये में 2 साल निकल जा रहा था, फालतू एक्स्ट्रा जो भी आपकी फैसिलिटीज थी। तो यहाँ पे अगर आपको कोर्स की फीस देनी हो तो देख सकते हो 25 रुपये, बीएससी नर्सिंग के 25 रुपये लगते हैं रजिस्ट्रेशन के। ट्यूशन फीस जो भी आप वहाँ पे क्लासेस लोगे उसकी जो फीस लग रही है 600 रुपये, ठीक है। ये पूरा पैसा बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि 600 रुपये आपको देने ही है हर महीने, नहीं, 600 रुपये टोटल है। पोर्ट मनी जो आपके वहाँ पे 960 रुपये यहाँ पे जमा होते हैं पोर्ट मनी, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 960 रुपये जमा हो गए। एम्स बीएससी नर्सिंग हॉस्टल फीस जो होगी, अभी हम लोगों ने हॉस्टल की फीस बात की 440 रुपये, ठीक है, और हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये, और ये जो 1000 रुपये रिफंडेबल है, आपको मिल जाती है, ये रिफंडेबल होती है तो आपको ये रिटर्न मिल जाएगी। और ये है हमारा फीस फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग कोजन मनी, 100 रुपीज़ यहाँ पे दे देंगे। और टोटल जो हमारा खर्चा है 3165 रुपये, यानी
₹3,165 में आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जा रही है। तो ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों कि आपके पापा का ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस ना हो और आपका मनपसंद कोर्स भी आपको मिल जाए। तो इतनी मेहनत कर दो बच्चों कि एम्स इस बार आप लोग क्रैक कर जाओ और ये ₹3100 में अपना कोर्स करके अपने पापा को भी प्राउड कराओ और पूरी दुनिया को भी प्राउड कराओ और अपना फ्यूचर भी ब्राइट बनाओ। क्योंकि एम्स से जो बच्चा बीएससी नर्सिंग कर लेता है तो उसका जो प्लेसमेंट होता है, उसका जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसकी इतनी अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, उसकी अच्छी जगह जॉब लगती है, जहाँ की शुरुआती सैलरी ही बच्चों 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोग एम्स को क्रैक कर लेते हो, एम्स से अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अपने माँ बाप को भी प्राउड कराइए, अपने टीचर को भी प्राउड कराइए, अपने गांव और अपने शहर वासियों को भी प्राउड कराइए। तो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। तो एप्लीकेशन विद इन 1 वीक के अंदर रिलीज हो जाएंगे। उससे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, आप हमें कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले आपको ये भर लेना है, क्योंकि जैसे ही फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे आपको तुरंत मौका मिल जाएगा उसको फिल करने का। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे नहीं भरना पड़ेगा, इसलिए जल्दी अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन फिल कीजिए, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को मिलेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही। मैं मिलूंगा एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आपके कन्फ्यूजन, आपके डाउट क्लियर होते रहे। मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।